हेलो बच्चों। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार मैथ के बुक में बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है। लेकिन आप लोग थ्योरी नहीं भी पढ़ो तो आपके ये सब सारे क्वेश्चन बनेंगे और कर पाओगे। सिर्फ बुक ही नहीं, एग्जाम के भी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि मैथ में एक बेसिक रूल है, बस वो अगर समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर आप बताइएगा कि क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। और थ्योरी पढ़ने का जरूरत फिर आपको नहीं पड़ेगा। और वीडियो देखिए फिर बताइएगा कि मतलब कैसा लगा। आप इससे पहले जो है सो अगर देखेंगे तो इससे पहले अ, इसका गुण जो है सो 7 गुण बताए थे। उसी गुण पे हमने ये जो है सो वर्कशीट तैयार किया है, जिसको कि आप 5-6 क्वेश्चन है, इसको अगर आप करिएगा तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अंत में, क्या बोला, यदि किसी संख्या के अंत में कितना शून्य है, 3 शून्य हो, तो उसका वर्ग, उसके वर्ग के अंत में कितना शून्य होगा। आपको हम बताए थे कि अगर 3 शून्य है तो अगर उसका वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाता है ना। उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आप बोलिएगा दोगुना हो जाएगा। कैसे लिखिएगा इसका, इसका आंसर देखिए, उत्तर इसका कैसे लिखिएगा। आपको लिखना होगा इसके वर्ग में, इसके वर्ग में कितना शून्य हो जाएगा, शून्य दुगना हो जाएगा, है ना। शून्य दोगुने, दोगुने, दोगुने हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये आपको प्रॉपर्टीज भी, गुण भी, ये आपको पता है, हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप बोल सकते हैं, इसलिए ये तो इसलिए का साइन होता है। तो वर्ग का शून्य कितना है, 3 है, तो 2 गुना 3 कर दीजिएगा, है ना। तो वर्ग के शून्यक, शून्यक कितना हो जाएगा, शून्य के इक्वल टू 2 गुना 3, क्योंकि कितना है, 3 शून्य है, तो कितना आ जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग की समता के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा, सम और विषम के बारे में बोल रहे हैं। समता का मतलब क्या होता है, विषम या सम। तो आप जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो सम मिलेगा, और विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो विषम मिलेगा। ये भी आपको पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो आप बोल सकते हैं समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब लिख सकते हैं कि विषम या सम। तो इसका उत्तर अगर लिखें तो आप क्या लिखिएगा, समता का मतलब, समता का मतलब क्या है, एक बार अगर आप गुण को, जो बोलते हैं प्रॉपर्टीज, अगर एक बार दिमाग में रखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से होंगे। समता का मतलब क्या होता है, मतलब है कि विषम या सम, सम या विषम, सम या विषम, ठीक है। तो आपको पता है, तो कि जो है सो सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो वो सम संख्या मिलेगा वर्ग, और विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो विषम मिलेगा, और वो हमेशा मिलता है। तो लिख सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या, संख्याओं, क्योंकि सबके बारे में बात कर रहे हैं, सम संख्याओं का वर्ग, वर्ग क्या होता है, सम होता है, सम होता है। और विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग, हम्म, तो यहां से लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग, वो भी क्या होगा, हमेशा विषम होता है, हमेशा विषम होता है।
तो देखिए दूसरा भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। इसके बाद जो है सो जब ये वर्कशीट कर लेंगे तब फिर जो है सो इसका उदाहरण भी लेकर के चलेंगे। जो एग्जाम्पल है बुक में दिया हुआ, ये जो है ना गणित प्रकाश, इसका जो है सो एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे। और जो है सो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो है सो करेंगे। आप अगर ढूंढिएगा तो पता चलेगा एक्सरसाइज ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो उसको बेटर जो है सो अच्छे तरीके से करके आपको डिलीवर करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। और तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के इकाई अंक पे, है ना, निम्नलिखित में से किनके इकाई स्थान पर अंक 6 होगा। तो आपको पता होगा कि 4 या 6 अगर लास्ट वाला डिजिट है, मतलब लास्ट वाला अंक, मतलब इकाई अंक 4 या 6 होगा, तो उसी का जो है सो अगर वर्ग कीजिएगा तो जो है सो आपको आएगा, है ना। तो वर्ग करने पे निम्नलिखित में किनके इकाई स्थान, किनके वर्ग के इकाई स्थान, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, उसको लिखते रहे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किन किन के, अच्छा ये रह गया ना, एक सेकेंड। हाँ, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किनके किनके इकाई स्थान के अंक पर 6 होगा। तो यहाँ तो सब स्क्वायर लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर स्क्वायर है मतलब जो है सो घात दो है। घात दो मतलब क्या होता है, वर्ग होता है ना, वर्ग होता है। तो आप कैसे कीजिएगा, ध्यान से देखिए, आपको बताया कि 4 या 6 है, इसका जो है सो अगर इकाई अंक पे 4 या 6 वाला देखना है तो उसी का जो है सो वर्ग करने पे 6 होगा। क्यों कि अगर 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16, तभी तो 6 आएगा, और 6 का वर्ग कीजिएगा तो वो आएगा 16, तभी 6 आएगा। तो आपको देखना है 4 या 6 किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे है क्या 6, यहाँ तो 8 है तो ये नहीं होगा। यहाँ है 4 तो ये हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये हो जाएगा। यहाँ 4 है, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। क्लियर है, तो आप समझे होंगे। तो आप यहाँ से लिख देते हैं आपको कि आप लिखिएगा कि हम जानते हैं, हम हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक, है ना, कि किसी संख्या किसी संख्या का आखिरी अंक का आखिरी अंक कितना है, 4 या 6 है, 4 या 6 है, है तो उसके वर्ग का आखिरी अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो उसके वर्ग का आखिरी अंक, वर्ग का आखिरी अंक वो कितना आएगा, वो भी 6 होगा। 6 6 होगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन थर्ड आप बिल्कुल एकदम देखना है। जैसे ही आपको दिखा 8 है तो नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, 6 पूछा जा रहा है कि उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। आपको क्या बोला है चौथा क्वेश्चन में, कि ऐसी 5 संख्या लिखिए, 5 संख्याएं लिखिए जिनके इकाई अंक को देखकर यह पता चले कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको याद होगा कि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है, जिसके अगर पूर्ण वर्ग नहीं होना है तो मतलब 2 3 7 या 8 अगर आएगा तो उसके वर्ग में क्या उसका वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसके अलावा जो है सो जैसे 1 हो गया, फिर जो है सो आपको 2 3 नहीं 4 है, फिर 5 है, 6 है, फिर 8 है, तो ये 8 बोल रहे हैं, 6, फिर 9, अगर ये है या शून्य है, जो है सो हम क्या बोलते हैं, वो पूर्ण वर्ग है। तो आप 5 संख्या जो है सो लिख सकते हैं और वो प्राप्त कर, ऐसी 5 संख्याएं लिखिए, ठीक है, जिसके इकाई अंक को देखकर पता चले कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप बस ये लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए
आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि ये यहीं से आपको कर देते हैं, ठीक है। हम्म। तो आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग के संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं वर्ग संख्याओं का अंक कभी भी कभी 2, 3, 7 या 8 से नहीं होता है। ये पहला ही गुण में बताए थे, या 8 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग में शून्य का संख्या विषम नहीं होता, तो दूसरा ये भी लिखिएगा, क्या। और और क्या लिखना है, पूर्ण वर्गों पूर्ण वर्गों में शून्य, है ना, शून्य की संख्या विषम नहीं होती, विषम नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये भी चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से, आप पांच जो है सो संख्या अगर लिखना होगा तो पांच संख्या भी आप लिख सकते हैं, वो भी लिख करके बताते हैं। देखिए, आप लिखिएगा, वो पांच संख्या, बोला ना पांच संख्याएं, तो यहाँ लिख लीजिए, वो पांच संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए पूछा आपसे, ऐसे तो बहुत सारे लिख सकते हैं, पांच संख्याएं क्या हो सकता है, जैसे जिसमें आप बस वो बना दीजिए सबका, क्या कीजिए, इकाई अंक ये बना दीजिए, वैसा आपको संख्या बनाना है जिसपे इकाई अंक जो है सो 2, 3, 7 या 8 बना दीजिए। जैसे पहला लिख लेते हैं 32, लिख लेते हैं 43, आप लिखिए 57, है ना, आप लिख लीजिए 78, है ना, 78 कितना हुआ, 4 हुआ। आप अच्छा शून्य वाला भी जोड़ देते हैं, आप लिख लीजिए 100 कीजिएगा तब तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 100 पे 3 जीरो कर दीजिए तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग, फिर 5 जीरो कीजिए तो नहीं होगा, 7 जीरो कर दीजिए नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से, अगर ये सब जैसे 2 है, यहाँ पे क्या इकाई अंक पे 2 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ क्या है 3 है तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 8 है, तो ये सब पूर्ण वर्ग नहीं। यहाँ जीरो जो है सो शून्य काउंट कीजिए, यहाँ 3, 3 और 4 7 हो गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन चौथा भी जो है सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, नीचे दी गई संख्याओं का वर्ग, संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, आपको क्या बोल रहा है, इकाई अंक बताए थे कि किस तरीके से आप करके इसको चलते। आपको किसका देखना है, इसका इकाई अंक देखना है, कितना है, 5, 2, 6, 9, 8, मतलब ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,658, 698 का स्क्वायर का आपको इकाई अंक देखना है ना, का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो आपको बताए थे कि इकाई अंक अगर देखना है तो इसका लास्ट वाला का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, 8 के स्क्वायर का सिर्फ देखना है, ठीक है, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक देखिए, ठीक है, 8 के स्क्वायर का इकाई अंक आपको देखना है, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 के स्क्वायर का मतलब हो गया 64, तो फिर 64 का आपको 8 का स्क्वायर कर लिए, फिर 64 आ गया, तो 64 का इकाई अंक देखिए, तो 64 का इकाई अंक कितना हुआ, 4, तो यही हो जाएगा 4 इसका आंसर। तब आप बोलिएगा कि इसका जो इकाई अंक मिलेगा 52,698 का, तो वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं आप, इसलिए इसलिए इतना का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ले लेते हैं, कितना बोल रहा है,
99,880, 99,880 के स्क्वायर का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक, तो बस क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर का देखना है। जीरो का स्क्वायर का देखिएगा तो उसका इकाई अंक आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना है ना। तो देखिए, नहीं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जीरो के स्क्वायर का इकाई अंक देखिए। तो जीरो का स्क्वायर कीजिएगा, जीरो का मतलब वर्ग कीजिएगा, जीरो गुना जीरो तो जीरो ही आएगा। जीरो का इकाई अंक क्या हुआ, जीरो। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए आपको इसका क्या आ गया कि इकाई अंक इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया होगा। चलिए, अब तीसरा क्या है, 3 2 5, 5 बार 5 है। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। हम्म, क्या है, 3 बार 5, तो एक दो, ये तीसरा है, 1 2 3 4 और 5। आपको इसका इकाई अंक देखना है, का इकाई इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, सेम अब आपको क्या करना है, मतलब इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक पे क्या है, 5 है ना। इकाई अंक पे क्या है, 5। तो 5 का, इस 5 का जो है सो वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर का इकाई अंक, 5 के स्क्वायर का इकाई अंक आ जाएगा 25, है ना। तो 25 का इकाई अंक क्या हुआ, 5 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसको भी आप कर लिए, ये आसान से। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है सो आपको परीक्षा में जो है सो बनता है। तो इसलिए आपको देखिएगा कि आपके स्कूल और में होगा तब आपसे पूछेगा, और आप देखते के साथ खटाक से आप इसका आंसर जो है सो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया पांचवा ना। चलिए, तो ये पांचवा हो गया। चलिए, तो पांचवा कंप्लीट किए, अब छठा पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका, हाँ छठा नीचे है। चलिए, तो अब आते हैं छठा। क्या बोला, नीचे दी गई संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बोला, पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको कारण बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्यों नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 7 है इकाई अंक पे, 3 है इकाई अंक पे, लास्ट पे एक जीरो, विषम संख्या में जीरो है। तो इन सब का जो है सो क्या हो जाता है, अगर विषम संख्या में जीरो रहेगा तो ये सब नहीं होगा, है ना। तो इसका कारण सिर्फ बताना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा। आप, वो तो आपको पता है कि जो है सो किससे किससे जो है सो होता है। देखिए, यही चीज आपको यहाँ पे लिख करके बताए, है ना। यहाँ पे ये हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंत कभी भी 2 3 7 या 8 से नहीं होता, और पूर्ण वर्गों के शून्य में विषम नहीं, पूर्ण वर्गों के में शून्य की संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा शून्य की संख्या। देखिए इसको, हम्म, तो शून्य की संख्या विषम नहीं होती। तो इसी को आपको फिर से दे दे रहे हैं कि आप समझ पाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी आपको समझा दे रहे हैं। तो ये फिर से हम लिख दिए क्या, कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग के संख्याओं का अंत कभी भी 2 3 7 या 8 से नहीं होता है। तो इस, और पूर्ण वर्ग में शून्य का विषम नहीं होता है। तो पहला का देखिए आंसर क्या आ जाएगा, पहला वाला पार्ट क्या है, 1057 है ना। तो लिखिएगा चूंकि, देखिए चूंकि का साइन ऐसे भी होता है, और चूंकि आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि। चूंकि ये ना मैथ में, गणित में ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो आप लिख सकते हैं, दोनों में जो आपको सही लगे लिख सकते हैं। तो हम आते हैं, चूंकि 1057 का इकाई अंक क्या है, आपको आखिरी अंक 7 है। 1057 का आखिरी अंक, आखिरी अंक 7 है ना, 7 है। तो इसलिए, अब इसलिए का साइन जो है सो एक बिंदु ऊपर में, दो गो बिंदु नीचे में, इसलिए 1057 एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसलिए 1057 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये तो आपके
आपको जानकारी के लिए हम लिखे हैं ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। नीचे वाला लिखना है, वो पता है तो ये आप डायरेक्ट भी जो है सो लिख सकते हैं। अब दूसरे के लिए देखिए क्या करना है, दूसरा ना, हाँ, ठीक है। तो दूसरे के लिए तो सीधे क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको बोला 23,453। तो आप क्या लिखिएगा, देखिए बस आपको चेंज होगा वैल्यू। क्या लिखिएगा यहाँ पे, 23,453, 23,453 का आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक 3 है ना। आखिरी अंक 3 है, इसलिए दो 23,453 एक वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 3 तो आता ही नहीं है पूर्ण वर्ग में। अच्छा चलिए, तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा में आप 50 लिखिएगा, 50 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 5 लाख 5,050, 5,05,050। अब इसके लिए क्या लिखिएगा, देखिए आखिरी में एक एक शून्य है ना, एक जीरो है। तो एक जीरो यानी विषम जीरो है, तो लिख सकते हैं क्योंकि इतना के आखिर में, आखिर आखिर है ना में एक शून्य है, एक शून्य है, यानी विषम संख्या में जीरो है, यानी विषम संख्या में जीरो है, विषम संख्या में जीरो है, यानी शून्य है, विषम संख्या में शून्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या, 50, 5,50,50 है ना। तो इसको, हाँ, तो बस यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, टाइम बचेगा। 5,05,050 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको करवा दिए हैं। जो कि आपको बेसिक पार्ट था क्वेश्चन का, तो वो पार्ट आपको जो है सो कवर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी आप देखिए, अब क्वेश्चन जो है सो आपसे बनेगा। अब इसके बाद जो है सो अगला पार्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, फिर जो है सो जो कॉन्सेप्ट होगा, जो उसका बेसिक पार्ट है वो बताएंगे, और उस तरीके से लेकर के चलेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखिएगा, और जो है सो इसका क्या बोलते हैं, आपको गुण, जो भी गुण बताए वो गुण जो है सो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आखिर मिलते हैं जो है सो अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।